सलाम। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ारी में भरा है। इससे पहले कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की मैं चंद बातों को शेयर करूं, आए खुदा के सूरज में हम दुआ मांगें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक खुदा, खुदावंद मैं आपका खादिम होते खुदा शुक्रगुज़ारी करता हूँ। खुदावंद तेरे खुदा बंदा के लिए खुदा, खुदावंद रेवरेंड बिशप यूब खावर साहब के लिए, और खुदावंद तेरे खुदा बंदा मुबशर दाऊद के लिए, कि सारे खुदा बाप इस खूबसूरत खुदा सेटअप के लिए, खुदा अपने कैमरामैन भाइयों के लिए, खुदा सारे खुदा चैनल पर बाप बेटों के नाम से बरकत चाहते हैं। और आज अपने कलाम के वसीला से खुदावंद जितने खुदा ऑनलाइन तेरी जिंदा आवाज़ को सुने, खुदा उन घरानों के अंदर खुदा बाप उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा एक बड़ी बेदारी आए, और खुदा कसरत के साथ खुदा बरकत के दरवाजे खुले खुदावंद, और अपने खादिम को भी खुदा बाप दो लफ्ज़ों की तरतीब दे, और अपने खादिम की ज़बान पर खुदा होता है वह कोला रख, और खुदा मेरे होंठों पर रख, ताकि जो कुछ भी खुदा बाप मैं बयान करूँ हॉली स्पिरिट वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, ताकि खुदा लोग बरकत पाएँ, ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ, और खुदा तेरे कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने तक खुदा बाप खुदा पहुँच रही है। खुदा आज खुदा बाप इस खुदा पाक द गॉड चैनल के लिए भी खुदा शुक्रगुज़ारी करते हैं, जिनकी वसासत से खुदा तेरा कलाम खुदा दुनिया के कोने कोने तक जा रहा है। खुदा तुझे और बड़ी बरकत दे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के पाक जिंदा कलाम से हम देखेंगे खुदा के कलाम फरमाता है पौलुस रसूल के ख़तों में से पहला तस्सलीकियों उसका 4 बाब उसकी हम 13 से खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। ए भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हों से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नज़दीके के साथ उतर आएगा। पहले तो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवाओं में खुदा का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब की बाइस से बरकत हो, आमीन। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी बाबरकत बात और बड़ी गहरी बातें जो खुदावंद का बंदा जो पौलुस है उसने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं कि तस्वीर के ख़त के अंदर कि ए भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं तो उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानी जो ना उम्मीद है गम ना करो। अक्सर ये जो मैसेज है ये जनाजे के ऊपर जो है हमारे खादमीन इस कलाम को लोगों की तसल्ली के लिए और ख़ास उस घराने की तसल्ली के लिए खुदा के कलाम की बातों को शेयर करते हैं। और ये बड़ी बड़ी बाबरकत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे। अब हर एक का ये मान था कि शायद मर के ही खुदा के पास जाना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अगर खुदा को देखना है तो उसका एक ही तरीकाकार है कि मर के आसमान पर हम जब जाएंगे तो फिर हम रूह के अंदर खुदा को देखेंगे। लेकिन कलाम ये कहता है कि जब मूसा क्वा सीनै के पहाड़ के ऊपर था और मूसा ने भी खुदा का चेहरा देखना चाहा, और खुदा ने कहा मूसा मेरा चेहरा देख के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कि तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा बल्कि खुदावन की जो आग जो है छलनी जो है वो पीछे से हो गई। तो उसके बावजूद भी जो है मूसा जब पहाड़ से नीचे आया तो लोगों ने कहा कि मूसा तो अपना चेहरे को ढांक ले, क्योंकि हम तेरा चेहरा देख नहीं सकते, क्योंकि मूसा के चेहरे के ऊपर जो था खुदा का जलाल और खुदा का नूर था। मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम ये कहता है, पौलुस कहता है हम सब नहीं सोएंगे। इसका मतलब कि खुदा को देखने के लिए जरूर हर एक की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। खुदा है कौन? गॉड कौन है जिसने सारी कायनात को खलक किया, बनाया? लेकिन कलाम ये कहता है खुदावन का फरिश्ता जो है मत्ती की इंजील के अंदर वो आके मरियम को मैसेज देता है कि देख मरियम, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही उनके
गुनाहों से उनको निजात देगा। वो निजात देने का वो इशारा जो है वो गॉड यीशु मसीह की तरफ कर रहा है। और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से भी कहा, और वो फिलिप्पस भी और उसके बाद शिगिर्द भी कहने कि खुदा ए रबी, हम इतनी मुद्दत से तेरे साथ हैं। तो जब दुआ करता है कि आए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तो हमें बाप को दिखा। फिर यीशु मसीह ने कहा, जिससे मुझको देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं, क्योंकि मैं बाप में से निकला हूँ और बाप में से आया हूँ। और इस तरह खुदाम यीशु मसीह जो है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। बाइबल हमें बताती है कि पौलुस कहते हैं हम सब नहीं सोएंगे और हम खुदा को देखेंगे, और उसके बाद सब नहीं मरेंगे। ये इसकी बड़ी खूबसूरत बात है। इसकी जो सही जो डेफिनेशन यही है कि हम सब नहीं मरेंगे, बाकी जिंदा भी रहेंगे। इसका मतलब कौन जिंदा रहेंगे बाकी? उसके बाद ईमानदार भी मर रहे हैं और गैर ईमानदार भी मर रहे हैं, गुनाह करने भी लोग मर रहे हैं, उसके बाद ईमानदार भी खुदा में सो रहे हैं। लेकिन क्यों उसने बात कही कि हम बाकी जिंदा भी रहेंगे मसीह के आने तक? इसका मतलब कि दानी नबी जो है जब उसको रोया दिखाई, वो दानी नबी भी ये इस दौर को चाहता था। और उसके बाद इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर हम जो है 2000 जो है हम इस 25 के अंदर हम जा रहे हैं, और कलाम में मुक़द्दस लिखा है कि वो आखिरी दौर, आखिरी ज़माना होगा और कलाम की रोशनी पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। अब ये बात है कि एकदम से एक खादम अमेरिका नहीं जा सकता, एक खादम से वो दुबई के अंदर नहीं जा सकता, वो यूरोप कंट्री का नहीं कलाम सुना सकता, इतना बड़ा यूरोप है। लेकिन खुदा ये वसीला बनाया है इस खूबसूरत जो है आज है गॉड चैलेंज के वसीला से, ताकि दुनिया के कोने कोने तक जो घरों के अंदर, जो उसके बाद जहाँ भी है, ऑफिस के अंदर है, उसका अपने घर के अंदर है, अपने जिस माशरे के अंदर है, जिस शॉप के अंदर है, और जब वो अपना नेट ऑन करेंगे, जब अपना चैनल ऑन करेंगे, उसके बाद गॉड चैनल को देखेंगे तो खुदा का कलाम उन तक पहुंच रहा है। ये बड़ी बाबरकत खूबसूरत बात है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे, सब हम बदल जाएंगे। कब होगा, किस वक्त होगा? कलाम कहता है, खुदा यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, हमें ऐसी दो शख्सियत जो है हमें मिलती हैं। पहली शख्सियत ऐसी जिसको हनूक के बारे में कहा गया है कि हनूक जो था वो भी खुदा के साथ चलता रहा, और हनूक की भी एक यही बात थी जिससे हम जिद भी कह सकते हैं, जिसके हम उसकी ख्वाहिश भी कह सकते हैं, उसकी हम जो है ईमान की जो है बढ़ोतरी भी कह सकते हैं। लेकिन उसने हनूक ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं जिंदा खुदावन तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं मर के मौत का जो टेस्ट है वो नहीं, बल्कि जिंदा ही मतलब तेरे पास आना चाहता हूँ। और खुदा का कलाम फरमाता है कि हनूक की दरख्वास्त को कबूल किया गया, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हनूक 3.5 साल खुदा के साथ चलता रहा, गुनाह से बदी से दूर रहा, खुदा के खौफ के अंदर रहा, खुदा के मस्बा के अंदर, खुदा की प्रेजेंस के अंदर, खुदा की वर्शिप के अंदर, खुदा के जलाल के अंदर, खुदा की हजूरी के अंदर रहा। और कलाम कहता है 3.5 साल के बाद हनूक जो है जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये वो शख्सियत है जिससे मौत का मजा नहीं चखा। यही पौलुस कहता है, ए भाइयों, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। पिछला निसिंगा फूंकते ही खुदा आसमान से खुद मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसिंगे के साथ उतराएगा। पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। क्यों कह रहा है? इसका मतलब क्या कहता है, जब ये आसमान में जब कलीसिया उठाई जाएगी और उसके बाद पहले मुर्दों की बारी है कि कब्रें फटेगी, फिर मुर्दे जी उठेंगे, उसके बाद सेकंड बारी हम जो जिंदा हैं, अगर अभी जीसस आ जाए तो हम बदल जाएंगे और फिर आसमान पर उठा लिए जाएंगे। कलाम कहता है एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। और खुदा का टाइमिंग, खुदा का हफ्ता जो है वो और है। लेकिन कलाम ये फरमाता है कि वो टाइम ज्यादा नहीं होगा। जब खुदा ने हिस्किया से कहा कि हिस्किया इन हड्डियों पर नबूवत कर जो जिंदा हो जाएंगी, तो हिस्किया कहने लगा खुदा तू ही जानता है। फिर खुदा ने कहा हिस्किया इन हड्डियों पर नबूवत कर तो जिंदा हो जाएंगी, कहता है खुदा तू ही जानता है। और तीसरी दफा फिर खुदा ने कहा, और फिर जब उसने दुआ करना शुरू की, और कलाम में मुकद्दस में लिखा है वो दुआ कर रहा था, और दुआ करते करते खुदा ने हवा चलाई और हवा के साथ हड्डी अपनी हड्डी से जा जुड़ी, और उसके ऊपर फिर नसें चढ़ी, गोश्त चढ़ी, और फिर उनके अंदर रूह दाखिल हुई और फिर जिंदा होगी। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हैं, और 60 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर जो है वो जो है हड्डियां अपनी हड्डी से जुड़ी, उसके बाद जिंदा हुई, उसके बाद रूह दाखिल हुई, और 1 मिनट के अंदर जो है सब कुछ हो गया। सेम खुदा की सेकंड आमद के अंदर भी ऐसा ही होगा, और कब्रें फटेंगी, अपनी हड्डी से जुड़ेगी, उसके बाद उनका गोश्त चढ़ेगा, नसें चढ़ेंगी, और मिनट स्किन के अंदर होगा, पल भर के अंदर होगा, और वो जिंदा होंगी, हम जिंदा होंगे, हम बदल जाएंगे, और कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। खुदा कलीसिया कोई चीज मुश्किल नहीं है। ये पहली शख्सियत थी
जिसका नाम हनूक नबी है, 3.5 साल खुदा के साथ चलता रहा और फिर आसमान पर उठा लिया गया। हमें बाइबल में एक और शख्सियत मिलती है और उसका नाम है एलिया। और कलाम मुकद्दस का लगा है एलिया भी अपने उस रथ के अंदर था। और उसके बाद जब एलिया के हाथ में चादर थी और आगे जब समुंदर आया तो उसने उसके ऊपर जोर से मारा और उसके बाद समुंदर भी 2 हिस्से हो गया। और कलाम ये कहता है एलिया उसमें से गुजर गया। उसका शिगिर्द एलीशा भी उसके साथ ही था कि मेरा उस्ताद क्या कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके उस्ताद ने बड़ा एलिया ने कहा कि तू वापस लौट जा। वो कहता है मैं कभी अपने उस्ताद को नहीं छोड़ के जाऊंगा जब तक तू मुझे डबल बरकत नहीं देगा, डबल मसा नहीं देगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने उस्ताद के साथ साथ रहा। और आज इस दौर के अंदर अगर हम देखे जाएं तो अपने उस्ताद के साथ कितने लोग वफादार हैं, कितने चर्च की टीम वफादार है। वो कभी ना कभी कोई छोटी सी बात हो जाती है तो वो नाराज हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस्ताद फिर भी घर जाकर उनको मनाता है, वापस लेके आता है। लेकिन इस शिगिर्द ने अपने उस्ताद का पीछा नहीं छोड़ा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा अगर तू रूह का दुगना मस्सा चाहता है तो फिर अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देखेगा तो फिर तुझे वो बरकत मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि जब वो उस रथ के अंदर एलिया आसमान पर उठा लिया गया तो उसका जो एलीशा शिगिर्द था वो उसे देख रहा था। और कलाम कहता है वो देखते देखते आसमान पर उस भगोले के अंदर चला गया। ये दूसरी शख्सियत है जो आसमान पर उठा लेगी, जिसने मौत का मजा नहीं चखा। और इसलिए कि वो खुदा के साथ इतने गहरे तौर पे, डिपली तौर पे खुदा के साथ सिंसियर थे और हर वक्त खुदावन की हुजूरी में रहने वाले, और उसके बाद आसमान पर उठा लिए गए। और कलाम कहता है बहुत से आलम आए, बहुत से नबी आए, रसूल आए और बहुत से मुबशर आए, बहुत से बड़े बड़े खुदा के सुर में आए, लेकिन वो अपने वक्त के मुताबिक वो सो गए। लेकिन एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बाइबल खुदा का कलाम कहता है, जिसका नाम कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशफा के अंदर उसका नाम कलाम खुदा कहलाएगा। उसके 19 बाब में लिखा है उसका नाम कलाम खुदा कहलाएगा। वो बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का खुदामद है। वो इशारा यीशु मसीह की तरफ जा रहा है। वो खून की छिड़की पोशाक पहने है, उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। मेरे चीजों, बाइबल हमें बताती है कि 3 दिन के बाद तीसरे दिन खुदाम यीशु मसीह भी कब्र का सीना चीर के वो जिंदा हुए और फिर वह आसमान पर 40 दिन तक अपने शिगिर्दों के साथ उस जगह पर उनको दिखाई देते रहे और फिर आसमान पर उठा लिए गए। और फिर मत्ती की इंजील उसके 28 बाब उसकी 16 आयत के अंदर लिखा है, उसने कहा कि तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो, उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उनकी तालीम दो, उन सब बातों पर अमल करें और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये तो बात हुई कि बाइबल में पौलुस कहते हैं कि हम सब नहीं सोएंगे, हम बदल भी जाएंगे। समय कौन है जो रह जाएंगे? ये हम लोग हैं जिसके बारे में खुदा का कलाम पौलुस वो इशारा हमारी तरफ कर रहा है, क्योंकि हम भी उसी तरह खुदा के साथ सिंसियर हैं और खुदा के साथ उसके खौफ के अंदर बढ़ रहे हैं। और जब यीशु मसीह आएगा, शायद अभी आ जाए, शायद कल आ जाए। चाहे किसी खादिम ने कलाम सुनाते हुए बात कही, उसने कहा कि खुदा यीशु मसीह की आमद सेकंड आमद संडे के दिन होगी। उसने कहा भाई वो कैसे? भाई साहब वो हमें जरा बताएं, इसको जरा क्लियर करें। उन्होंने कहा कि खुदा यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर थे वो जुमे का दिन था, उसके बाद हफ्ता और तीसरा जो इतवार का दिन सुबह पोप पढ़ते वक्त वो सबत का दिन, इतवार का दिन, जिसमें जब हम जुलूस निकालते हैं तो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। उसने कहा कि संडे का दिन था और खुदा यीशु मसीह ने हर जगह पे पाक सबत के दिन को अहमियत दी है। और फिर अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, वहां पे लूका वहां पे लिखा है खरूज की किताब के अंदर, वहां पे उसके 20 बाब के अंदर लिखा है कि तू याद करके सब्बत का दिन पाक माना। और फिर खुदा यीशु मसीह सब्बत के दिन हैकल के अंदर कलाम सुनने के खड़े हुए, जब उन्होंने ईसाई नबी का सहीफा खोला किया तो वहां पे लिखा कि खुदा उनका रूह मुझ पे है, उसने मस्सा की है ताकि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुछ लोगों को आजाद करूं। और फिर उन्होंने कहा कि जब कलाम का हिस्सा बंद किया और फिर यहूदी कहने के बस कलाम खत्म हुआ और उसके बाद उसको पहाड़ से फेंकने के लिए चले गए, लेकिन खुदा उनका कलाम कहता है उन्होंने बीच में से खुदा खुदा में चले गए। मेरे शीशों में आपको बताना चाहता हूं, हर वक्त तैयार रहे, जागते रहे, दुआ करते रहे, क्योंकि आपका मेरा दूल्हा, आपका मेरा बादशाह जल्द आने वाला है। इसलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। और पिछला नसिंगा फूंकते ही, नसिंगे का मतलब क्या है कि आसमान पर एक नसिंगा बजाया जाएगा। लास्ट टाइम जब फलस्तीन और इसराइल की जब जंग थी तो एक लारम बजता था। जब लारम का बजने का मतलब ये था, वो एक नसिंगे की निशानी थी कि जब आप ये लारम बजा है तो अपने आप को सेफ कर लें, एक अच्छी जगह पे चले जाएं, अपनी सेफ जगह पे चले जाएं, क्योंकि किसी वक्त भी यहाँ पे
बम गिर सकता है। और वो जब अलार्म बजा पूरे मुल्क के अंदर उसकी आवाज आती थी, और सेम नरसिंगे की आवाज भी ऐसे ही आएगी। पहले दौर के जब जंगें होती थी और एक बड़ा अलार्म बजता था, और अलार्म का जब बजना था वो बताता था कि जंग का काम स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयारी की जा रही है। और फिर आसमान पर भी एक ऐसा नरसिंगा बजेगा, नरसिंगा नहीं नरसिंगे बजेंगे। जब नरसिंगे बजेंगे उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया के हर कोने कोने तक, हर एक कब्रिस्तान के अंदर आवाज जाएगी, और खुदा के कलाम के आवाज जाएगी, और फिर मुर्दे वो आवाज सुनेंगे। जब वो आवाज सुनेंगे तो हड्डियां अपनी हड्डी से जा जुड़ेगी, नस से चढ़ेगी, गोश्त चढ़ेगा, और वो जिंदा होंगे और आसमान पर उठा लिए जाएंगे। मेरे अजीजों, तैयार रहें, जागते रहें। इसलिए पौलुस कहता है हम सब नहीं सोएंगे, पिछला नरसिंगा बजने वाला है। कब बजेगा? कलाम कहता है ये किसी को भी नहीं पता, सिर्फ बाप जानता है वो अपने बेटे को कब भेजेगा। इसलिए कि कब भेजेगा लेकिन ईमानदारों को पता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे एक दूसरा मददगार भेजूंगा, वो तुम्हें हर एक बाप के भेद भी बता देगा, सिखाएगा। इसका मतलब बाप के भेद क्या है? रूह कुदस हमें सिखाएगा। इसलिए कि पाकुर जो है वो हमें गाइड करेगा कि अब क्या काम होने वाला है। तैयार रहें। खुदा ने ये 5 खिदमत दी है चर्च के अंदर। इसी खत के अंदर लिखा है पहली खिदमत जो है ये रसूल की है। रसूल का काम है कि चर्च बिल्डिंग करना, बनाना, वहां से ईमानदार इकट्ठे करना, उसके बाद रूस से बड़े शख्स को वहां पे उसके हैंड ओवर करना, फिर जो है आगे बढ़ जाना। उसके बाद जो है आगे जो नबी की खिदमत क्या है? नबी का काम है आने वाले वक्त की नबूवत करना कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। नबूवत जो है ये हमें आने वाले वक्त की आगाही देती है। ये खुदा की तरफ से नबी को गॉड गिफ्ट दिया गया है। और पिछले लास्ट टाइम विजेंद्र सिंह ने जो इंडिया का खुदा खादम उससे नबूवत की कि जो है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, दूसरी जगह के अंदर, दुनिया के अंदर एक बड़ी बीमारी आने वाली है, एक बड़ी आफत आने वाली है। और 2020 के अंदर जब वो कोरोना आया सारी दुनिया को हिला के रख दिया, उस खुदा के खादम ने नबूवत की। और ये नबी का काम है आने वाले हालात के पेशन गोई कर देना, बता देना कि अपने आप को तैयार कर लें। और कलाम मुकद्दस का लिखा है यूसुफ को जब ख्वाब आया तो यूसुफ ने जब ख्वाब की तबीर की तो उसको खुदा ने वो जो नबी की नेमत दी थी, ख्वाबों की तबीर दी थी, और उसने कहा कि ये 7 साल जो हैं जिसमें आपने बादशाह ने जो ख्वाब देखा है कि 7 दुबली गायें हैं, 7 मोटी हैं, जो दुबली गायें मोटी को खा गई हैं, उसने कहा ये 7 साल जो हैं ये काल के होंगे, और 3.5 साल जो है अच्छे गुजर जाएंगे, 3.5 बड़ी मुसीबत आएगी। और उसने कहा कि हमें ऐसा दानिशमंद और अक्लमंद और हिकमत वाला कौन शख्स मिल सकता है? यूसुफ की सिफा ये है नबी की। वो नबी आने वाले वक्त अंदर पेशिंग गोई करता है कि अपने आप को तैयार रखें। और उसके बाद तीसरी शख्सियत जो सबसे बड़ी फिंगर है, जिसे मुबश्शिर कहा गया है, ये जो आपके मेरे जीसस ने मुबश्शिराना खिदमत की, 12 शागिर्दों के लिए गांव गांव शहर शहर जाके बाप की वो कलाम की मनादी की और बाप का कलाम लोगों तक पहुंचाया, इसे मुबश्शिर कहा गया है। उसके बाद चौथी जो फिंगर जहां पे रिंग डाला जाता है, जो एक मखसूसियत की जाती है, जो शादी के अंदर भी बंधन के बांधा जाता है, ये जो है खुदा के खादम के लिए खास जो है ये पासबानी खिदमत है, जिसको हम जो है चौथी फिंगर के अंदर जब अपना रिंग डाला जाता है, इसको कहा जाता है कि बांधना जाना, एक हो जाना। उसके बाद जो है उसकी हुजूरी के अंदर हम जब एक हो जाते हैं तो फिर खुदा हमें आगे ब्लेस करता है। इससे जो है पासबानी खिदमत दी गई है। और आखिर के अंदर जो है छोटी सी फिंगर है तो छोटी सी, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। और कई दफा हमें समझ ना आए तो कहता हम इसी कान के अपने दिमाग को घुमाते हैं और फिर हम कहते हैं ओहो दिमाग फिर तेज करते चलना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे शीशो ये छोटी फिंगर जो है ये उस्ताद की खिदमत है। अगर नहीं समझ आती तो फिर उस्ताद हैं। और उसके बाद बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो हम पादी बनना चाहते हैं। मैं क्या अच्छी बात है, अगर पादी बनना चाहते हैं तो मेरे भाई मैं आपको लेटर लेके देता हूँ, जाएं पहले बाइबल कॉलेज जाए जाके सीखें। जब आप वहाँ पे जाके पॉलिश हों, इसके बाद जब 3-3.5 साल के बाद खिदमत के बाद निकलेंगे तो फिर खुदा की चॉइस होगी कि खुदा आपको मर्शिद खुदा खड़ा करता है, खुदा आपको नबी की खिदमत देता है, खुदा आपको वर्शिप का तोड़ा देता है, खुदा आपको पासबानी का तोड़ा देता है। इसलिए यहाँ पे पौलुस यही कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे, हम जागते रहें। और हमें काम क्या करना है? जो खुदा ने ये खिदमत दी है हमें इनको जांचना है, हमें परखना है कि खुदा ने मुझे कौन सी खिदमत दी है, खुदा कौन सी मेरी खिदमत से खुश है। इसलिए मेरे सीसो इस बात को जाने समझें, इसलिए कि अपने गोल के अंदर काम करें, किसी के गोल के अंदर छलांग ना लगाएं। जो खुदा ने आपको गोल दिया है, खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, खुदा ने आपको जो नेमत दिया है, आप उस नेमत के अंदर बढ़ते चले जाएं। इसलिए आगे वो क्या कहता है, उसकी जो है 15 आयत के अंदर क्या लिखा है जी, इसे दोबारा पढ़ेंगे।
चनाचा मैं तुमसे खुदाम के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदाम के आने तक बाकी रहेंगे और सोए हुए से अर्गिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदाम खुद आसमान से ललकार और मुकर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसींगे के साथ उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा खुद आसमान से फरिश्तों की आवाज जो है गरज की आवाज के साथ, गरज की आवाज का मतलब है कि खुदा वर्शिप को खुदा पसंद करता है। और हम बाइबल में देखें तो सबसे जो जबरदस्त खुदा का एंजल था, जिसको जो अब लूसीफर का जो है नाम दिया गया, लेकिन वो एक बड़ा जबरदस्त एंजल था। और उसके बाद उसके तलक से कहा जाता है कि जब वो अपने परों को जब फैलाता, उसके बाद हजारों वर्शिप सॉन्ग, जैसे आज देखिए मेरे पास बड़ा टेबल है, इससे भी बड़े बड़े जो है आज कीबोर्ड हैं और उसके अंदर इतने साज हैं, इतने म्यूजिक हैं, आप कोई भी टच करेंगे कोई ना कोई म्यूजिक जो है उसी के मुताबिक निकल आएगा। लेकिन ये वही चीजें थी कि उस वक्त जो खुदा के एंजल के साथ जो अपने परों को फैलाता तो बहुत सारे साज निकलते और उसके बाद फरिश्ते मिलकर जो है खुदा की हजूरी के अंदर वर्शिप सॉन्ग आते और खुदावन के नाम को जलाल देते। और खुदा का कलाम कहता है कि नरसिंगा फूंका जाएगा। इसका मतलब कि नरसिंगा का फूंकना अभी बाकी है। अभी आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास भी वक्त है। हम रोज कोई ना कोई खता करते हैं, कोई ना कोई हमारे से मिस्टेक होती है। और ये जो मोबाइल है ये हमारे पास सबसे बड़ी, ये समझे कि जिंदगी का हिस्सा भी है, बरकत भी है। उसके बाद ये हमारे लिए जो है एक अजाब भी है। अजाब इसलिए कि जब हम घर में होते हैं तो हमें कॉल आ जाए तो हम कहते हैं हम इस्लामाबाद में हैं, और ये कॉल आ जाए तो हम कहते हैं हम तो एक मीटिंग में हैं अभी, लेकिन हम वहां पे सोए होते हैं। घर में कोई आ जाए तो हम कहते हैं कि आपने किसी को नहीं कहना कि मैं घर में हूं। अगर कॉल आ भी जाए तो आपने उठानी नहीं है। उसके बाद हम उसको वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं शायद नेट की प्रॉब्लम थी। ये भी एक झूठों का ये भी बाप है जो हमारे दरमियान में है। और कलाम में क्या लिखा है कि झूठों का बाप इब्लीस है, जिसकी जो है आग और घुंधक के अंदर उसको डाला जाएगा, फेंक दिया जाएगा। और कलाम में जो उसके बाद झूठ बोलते हैं उनको भी साथ ही फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे से मैंने कहा कि ये हमारे लिए बरकत भी है, उसके बाद हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल मुसीबत भी है। कलाम कहता है जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उसके बाद 16 आयत के अंदर क्या लिखा है जी, क्योंकि खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। अब बड़ी रानपुर बात है, यह लिखा है पहले जो मसीह में मुए हैं, इसका मतलब कि जिन्होंने मसीह को कबूल किया है वो जी उठेंगे। कहता हम कहते हैं कि कोई भी शख्स जिसकी डेथ हो जाती है, या उसके बाद हम कहते हैं बस ये बाप इब्राहिम की गोद में चला गया, उसके बाद हम कहते हैं ये ईमानदार था, ये चला गया, लेकिन हमें उसकी लाइफ, उसकी खिदमत का नहीं पता, उसकी ज़मीनी खिदमत कैसी थी इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन कलाम ये कहता है जो मसीह में मुए हैं, यहाँ पे खास बात पौलुस कह रहा है, कहता है जो मसीह में मुए हैं, जो मसीह की खिदमत करते हैं, मसीह के पीछे चलते चलते दुखों के अंदर सो गए हैं, उनके लिखा गया पहले वो जीतेंगे। सारी दुनिया का जिक्र नहीं किया गया, ना सारे लोगों का जिक्र किया, सिर्फ जो मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे, वो नरसिंगे की आवाज सुनेंगे और फिर जी उठेंगे। आगे क्या कहता है पौलुस, सुने गौर से जी। खुदा का कलाम कहता है जी उठेंगे और फिर हम जिंदा बाकी होंगे, उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवाओं में खुदा उनका इस्तकबाल करें। प्रेज द लॉर्ड। कैसी खूबसूरत बात है। वो कहता है इसके बाद हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे, पहली बारी उनकी है। उसके बाद हमारी सेकंड बारी है कि हम बदल जाएंगे, एकदम से जो है जलाली लिबास होगा, उसके बाद आसमान पर उठा लिए जाएंगे। मुझे याद है कि चंद साल पहले की बात है, खुदा ने मुझे ख्वाब दिखाया और ख्वाब मैंने देखा कि मैं एक जगह पे मैं कलाम सुनाने के लिए खड़ा हूँ डाइस पे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत बड़ा एक हॉल है, उस गैलरी के अंदर जो है एक शख्स पीछे खड़ा है। उसने एक जल्दी से अपनी बड़ी एक लंबी बंदूक जो है उसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद उसने दूरबीन लगाई। उसको मैं देख रहा हूँ उसको हॉल के अंदर, और दूरबीन लगाने के बाद उसने इतनी लंबी गोली उसके अंदर डाली। गोली डालने के बाद फिर वो मुझे इशारा कर रहा है कलाम नहीं सुनाना वरना मैं तो फायर कर दूंगा। मैं उसकी तरफ हंस रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर ये मुझे मारेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैसे मार सकता है। और लोग बैठे कलाम सुनने के लिए, बहुत बड़ा हॉल है। और उसके बाद जब उसने ऐसे गन टाइट की है, उसे जैसे उसको ऑन किया उस घोड़े को, और जैसे गोली निकली है, उसके बाद मैं कलाम सुना, मैं हंस रहा हूँ, मैं कलाम सुना रहा हूँ, तो गोली मेरी तरफ आ रही है। एकदम से जो है खुदा का मुझे उठाकर आसमानों पे ले गया है। और जब मैं आसमान पे जा रहा हूँ और मैंने क्या देख रहा हूँ कि मेरा बदन ऐसे है जैसे एक गैसी गुब्बारे का है। कोई मेरा वजन के अंदर, कोई गोश्त का कोई वजन नहीं है, कोई और चीज नहीं है, बिल्कुल हल्का सा वजन है। जब मैं ऊपर आसमान पे गया हूँ तो वहां मैंने देखा एक बहुत बड़ा व्हाइट कमरा है। उस व्हाइट कमरे के अंदर भी मेरे पाँव नीचे नहीं लगे, मैं इतनी फजा के अंदर हूँ।
और उसके बाद बड़े खूबसूरत वाइट कमरा और बड़ा इत्मीनान, बड़ी तसल्ली, बड़ी शादमानी। और मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे ज़हन के अंदर एक बात आई है कि मुझे शख्स जो गोली मारने वाला था वो नहीं मार सका, मुझे खुदा का रूह आसमान पे उठा के ले आया है। और ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। कुछ ही टाइम के बाद जो है फिर जो है उसी कमरे के दरमियान जो है मुझे फिर खुदा का रूह वापस ज़मीन के ऊपर लेके आ रहा है। और जब मैं नीचे आया उसके बाद मैं देख रहा हूँ मेरे कपड़े जो है हवा के साथ हिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ऐसा प्रेशर था, ना कोई ऐसा सीन था। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खूबसूरत जो है आसमानों के ऊपर मैं फ़ज़ा कर रहा हूँ। और जब मैं ज़मीन पे आया उसी जगह पे जहाँ पे मैं उठा लिया गया था, वहाँ पे उसी डाइस के पास फिर आके मैं खड़ा हुआ हूँ। और सारे लोग जितने लोग थे वो सारे लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए, उन्हें तालियां बजानी शुरू कर दी, जोरदार क्लैपिंग करना शुरू कर दी और उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी की। और मैं जब खुदा के कलाम को फिर वहाँ पे बयान करना शुरू मैंने कर दिया। मेरे सीसो सेम ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर होगा। खुदा का बंदा कहता है कि हम आसमान पर बालों पर उठाए जाएंगे और ये पल भर में होगा और पिछला निसिंगा फूंका जाएगा। और फिर कलाम कहता है कि और खुदावन का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह हमेशा खुदाम के साथ रहेंगे। कैसी खूबसूरत बात है। उसके बाद जमीन के ऊपर ना हमें मुकाशा में लिखा है हमें गर्मी सताएगी, ना धूप सताएगी, ना नाला होगा, ना दर्द होगा, ना गम होगा, ना परेशानी होगी, ना और कोई मुसीबतें आएंगी, लेकिन उस हम हमेशा खुदाम के साथ रहेंगे। कलाम कहता है खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसलिए कलाम लिखा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे सिसो इस बात को जाने समझे कि खुदा कब आएगा। लेकिन हम कहते हैं हाँ 2000 साल गुजर गए हैं, हाँ हम सुनते हैं हमारे बाप दादा जो थे वो भी यही कहते थे, आगे हमारे माँ बाप यही कहते हैं, उसके बाद हम सुनते हैं, लेकिन यीशु नहीं आया। और खुदा का कलाम कहता है जब यीशु आएगा, और कलाम में साफ लिखा है खुदा चोर की मानिंद आएगा। और लिखा है कि चोर कब आता है, वो रात के आधे पहर के करीब आता है। इसलिए कि खुदावन का आना भी ऐसा होगा। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती की इंजील उसके जो है 25 बाब के अंदर जो है बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। वहां पे 10 कवालों की तमसील दी गई है और कलाम कहता है वहां पे 5 अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ हैं। लेकिन जो अक्लमंद हैं उन्होंने अपनी कुपियां तो ले ली मगर अपने साथ तेल ना लिया। मेरे चीजों इस बात का समझें कि उन्होंने अपने साथ कुपियां ली हैं लेकिन तेल ना लिया। और तेल जो है ये पाकुर को, हॉली स्पिरिट को तशबीह दी जाती है कि खुदा जो थे दाऊद नबी को तेल के साथ मसा किया। जब भी बड़े बड़े नबियों को मसा किया तेल के साथ मसा किया गया। और खुदा का कलाम कहता है कि उस वक्त जो है वो जो कवारियां थी उठी और उसके बाद जिनके पास मशरूक तेल थी उनके पास आई और कहने लगी कि थोड़ा सा तेल हमें भी दो ताकि हमारी जो है मछलियां बुझी जाती हैं। और उन्होंने अक्लमंदों ने बेवकूफों से कहा कि ये हमारे तुम्हारे लिए काफी नहीं है, दुकान पे चले जाओ वहां से अपनी मोल ले आओ। जब वो लेने के लिए जा रही थी और कलाम लिखा है दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद फिर वो बाकी कुवारियां भी आई और फिर वो चला चला कर कहने लगी ऐ खुदावन दरवाजा खोल दे, ऐ खुदावन दरवाजा खोल दे। और कलाम कहता है खुदा ने जब दरवाजा खोला और फिर खुदा ने एक बड़ी मीठी और शीरी आवाज में कहा कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। मेरे शिशु ऐसा ना कि जब हम आज वो कीमती वक्त है जो उस वक्त हम ज़ाया कर रहे हैं और हम ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर जो है अपने जो है देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, उसके बाद मैसेंजर देख रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि ना देखें, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, कलाम की चीज़ें भी हैं, वर्शिप चीज़ें भी हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा टाइम दुनियादारी के कामों को देंगे, मूवी देखेंगे, ड्रामे देखेंगे और चीजें देखेंगे, इसका मतलब खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देंगे, तो उसका मतलब यह है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस वक्त ये फिर भागेंगे, खुदा के खादमों को ढूंढेंगे, चर्चिस के अंदर जाएंगे, ना ईमानदार मिलेंगे, ना खुदा के खादम मिलेंगे, ना खुदा का कलाम मिलेगा, सब कुछ उठा लिया जाएगा। फिर ये वही कुंवारियों की मानिंद होंगे जिनके पास तेल नहीं है, ये चिल्लाएंगे, ये रोएंगे और उसके बाद कहेंगे हमें कोई कलाम सुनाने वाला हो, हमें कोई खुदा मसीह की बात कहने वाला हो, हमें कोई जो है बाइबल की रीडिंग करने वाला हो, हमें कोई बताने वाला हो, हमें कोई तौबा कराने वाला हो। लेकिन वक्त गुजर जाएगा। मेरे इस बात को जाने समझे कि खुदावन हमारा दूल्हा जल्द आने वाला है। इसलिए कलाम कहता है ऐ भाइयों हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे और पिछला नरसिंगा फूंकते ही खुदा आसमान से और मुकर्रर फरिश्ते के बाद और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, हम बाकियों के जिंदा आसमान पर उठा लिए जाएंगे। मेरे इस बात को जाने समझे, प्लीज प्लीज खुदाया इस बात को समझें।
कलाम क्या कहता है? जागे इस बात को, दुनिया को टाइम मत दें, फजूल टाइम मत गुजारें। खुदा की जो टाइम है, वाइस नबी इसी तो कहता है, वो कहता है आसमान के तले, जमीन के ऊपर, हर चीज, हर मौके का, हर वक्त का एक टाइम है, एक वक्त है। जो वक्त खुदा को है, खुदा का वक्त भी ना जाया करें, खुदा को टाइम दें। आज हमारे चर्च जो है वो खाली हैं। रोमन कैथोलिक चर्च है, वहां पे वो कुछ लोग, बहुत सारे लोग काम आते हैं। चर्च ऑफ पाकिस्तान चले, वहां पे बड़े काम आते हैं लोग। उसके बाद पेंटिकॉस्टल चर्च है, वहां पे ये 7 कलीसिया, जहाँ पे खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ इस भेद को खो रहा है। ये 7 कलीसिया कौन है? ये 7 कलीसिया मसीह की कलीसिया हैं। ये खुदा की तैयार हो रही है कलीसिया। और खुदाया टाइम दें। या आपके घर में बाऊ पादरी आते हैं, खुदा के खादम आते हैं, उनको उनकी सुने वो क्या कहते हैं। अपने चर्च को टाइम दें। हमारे चर्च में बहुत सारी जब बहनें, जब वो चर्च नहीं आते, हाँ जी किधर गए बहन, वो कहती भाई साहब फलाने गांव के अंदर डेथ हो गई थी, वो हमें जाना बड़ा जरूरी था, अगर ना जाते हमारा नाक कट जाता रिश्तेदारों के अंदर। हम वो नाक बचा लेंगे लेकिन आसमान की बारिश में दाखिल नहीं होंगे हम, क्योंकि कलाम ये कहता है जो खुदा का हिस्सा है खुदा को दिया जाए। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, मुझे अब्राहम की बात याद आती है कि अब्राहम अपना पूरा वक्त खुदा को दे रहा था, इसलिए अपना 10% भी खुदा को दे रहा था। अब्राहम जो है इस बात से खुदा से दिलो जान के साथ प्यार कर रहा था। और कलाम में लिखा है खुदा ने अब्राहम को आजमाया, और जब खुदा ने अब्राहम को जो है 85 साल के बाद खुदा ने उसे बेटा दिया और इसहाक दिया, और खुदा ने उसे आजमाया। और खुदा का कलाम कहता है अब्राहम अपने उस ईमान के ऊपर, उस वादे के ऊपर, ईमान के ऊपर खड़ा रहा, और उसने अपने खुदा से पूरी 100% मोहब्बत जाहिर की। और खुदा ने कहा जो तेरी जो खूबसूरत चीज है अब्राहम, मुझे उसकी कुर्बानी चाहिए। और खुदा का कलाम कहता है अब्राहम इस बात को जान गया कि खुदा मेरे बेटे की कुर्बानी के बारे में कह रहा है। खूबसूरत तो ये चीज है जिससे मेरा दिल लगा है। और अब्राहम ने सारा से कहा कि सारा मैं और ये लड़का जाएंगे, और उसको जो है कोई ऐसी नहीं, उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पे खुदा ने मूसा से कलाम किया, और मैं उस जो है और उस पहाड़ के ऊपर जो मूरिया का पहाड़ है, हम कुर्बानी करके हम वापस आएंगे। और खुदा का कलाम कहता है आप लड़का इतना वफादार है। देखिए क्या कहता है बाप लकड़ी भी हमारे पास है, छुरी भी हमारे पास है, लेकिन बड़ा कहाँ है? उसने कहा खुदा मुहैया करेगा। मेरे चीजों, आज अगर अब्राहम को खुदा ये कह रहा है कि खुदा मुहैया करेगा, तो आज भी हमारी और आपकी लीड क्या है? आप इस बात की फिक्र ना करें, क्योंकि पौलुस कहता है हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। इसका मतलब है हमारी जरूरियात खुदा पूरी करेगा, वो मुहैया करेगा। आपका काम है जागते रहें, दुआ करते रहें, ताकि जब आसमान से आपका मेरा खुदाम गाए तो हम हवा में उठकर खुदाम अपने खुदा के सवाल करें। और जब आसमान पर जाएं तो खुदाम के शाबाश बेटे तो थोड़े में ध्यानदार रहा। मेरे चीजों, खुदाम आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। खुदा हम देख पाता जो तूने अपने अदने से खादिम को चंद एक अल्फाज दिए खुदा, वो मैंने खुदा तेरे लोगों तक बयान कर दी है खुदा। और खुदा हम जो घरों में बैठे हैं खुदा, जो ऑफिस में बैठे हैं खुदा, और दुनिया के कोने कोने तक खुदा, जब ये कलाम की आवाज़ को सुने खुदा, और खुदा अपना दिल सख्त ना करें, बल्कि खुदा तैयार हो जाए। जिस तरह बंदा पलूस कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। पिछला नरसिंगा फूंकते खुदा आसमान से मुकर्रर फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा। पहले वो जो मसीह में मुँह हैं जी उठेंगे, बाकी हम जिंदा होंगे, हम बदल जाएंगे, और फिर हवाओं में खुदा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आसमान पर उठा लिए जाएंगे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम पाक खुदा गॉड चैनल के लिए, खुदा हम पाक खुदा गॉड चैनल के खुदा हम चेयरमैन के लिए खुदा बाप शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप। खुदा हम तेरे पाक खुदा बेटे के लिए खुदा हम मुबशर दाऊद के लिए खुदा, और रेवरेंड पाक खुदा बिशप यूखार साहब के लिए खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। अपने सारे खुदा पाक खुदा टीम के खुदा भाइयों के लिए खुदा, कैमरन भाइयों के लिए खुदा, इनकी फैमिलीज के लिए खुदा, सारे खुदा बाप इस सेटअप पे आपकी बरकत चाहते हैं खुदा। ये और ब्लेस 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 होता जाए बाप बेटे रूह के नाम से, आमीन।